हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जेआरएफ 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सटेंसिव मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टडीज ऑन MIR 156, MIR 172, SPL यानी कि सप्लेटा जीन्स and AP2 like genes have yielded the following functional model on the juvenile adult reproductive transition in aerobiology। अब यहाँ पे मैं एरोबिट्स के अंदर जो हमारा जुवेनाइल अडल्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन रहता है उसके अंदर जो हमारे मेजर जीन्स जो हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से हैं MIR 156, MIR 172, सेप्लेटा एंड AP2। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे मॉडल में शो किया गया है। बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट द फॉलोइंग सीमेटिक डायग्राम हैज बीन प्रपोज्ड टू प्रेडिक्ट द एक्सप्रेशन काइनेटिक ऑफ दीज जेनेटिक फैक्टर। और यहाँ पे मैं एक और ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे चार जो जीन्स अलग अलग हमने बताए हैं ना, ठीक है, उनकी जो जेनेटिक काइनेटिक यहाँ पे रहेगी यानी कि वो किस तरीके से एक्सप्रेस हो रही है उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे एक ग्राफ शो किया गया है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर में क्या दिखाया गया है कि जब हमारे यहाँ पे जुवेनाइल फेज था तो उस टाइम पे हमारा जो ए और बी जीन है उनकी एक्सप्रेशन हमारी हाई है। ठीक है, अडल्ट फेज में क्या हो रहा है कि जो हमारे ए और बी है उनकी एक्सप्रेशन हमारी कम होती जा रही है और जो हमारी सी और डी है उनकी एक्सप्रेशन हमारी इंक्रीज हो रही है। और अगर हम रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो ए और बी है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो हमारी बहुत कम हो जाती है और वहाँ पे जो हमारा सी और डी है उसकी एक्सप्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है, वो हमारी हाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे अलग अलग हमें चार ABCD हमें जीन यहाँ पे शो किया गया है इस ग्राफ के अंदर। और हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट। और यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिसके अंदर हमारा जो A B C और D है उनके लिए मैं यहाँ पे बताया है कि हमारा ए की जगह यहाँ पे कौन सा जीन हो सकता है, बी की जगह हमारा यहाँ पे कौन सा जीन हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमें दिए गए हैं और हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे जो पाथवे दिया गया है अगर हम यहाँ पे उसको स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या बताया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने क्या बोला है, जुवेनाइल अडल्ट रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन, यानी कि जो हमारी इनिशियल स्टेज होगी वो हमारी कौन सी होती है यहाँ पे जुवेनाइल, बीच में हमारी कौन सी आएगी अडल्ट, ठीक है, और लास्ट हमारी यहाँ पे कौन सी होती है रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं जैसे मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो हमारा MIR 156 होता है वो हमारा कहाँ पे शो होता है या फिर उसकी एक्सप्रेशन हमारी कहाँ पे इंक्रीज होती है, जब ये हमारा जुवेनाइल फेज के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव फेज के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारे जुवेनाइल फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर अगर हमारा MIR 156 की एक्सप्रेशन ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर हम जुवेनाइल फेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हमारा 156 की एक्सप्रेशन ज्यादा है और ये हमारा क्या कर रहा है, सेप्लेटा जीन की एक्सप्रेशन को ये इनिबिट कर रहा है। तो अगर हमारा MIR 156 की एक्सप्रेशन ज्यादा रहेगी तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा सेप्लेटा जीन होगी उसकी एक्सप्रेशन हमारी कम होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे 172 की बात करते हैं तो क्योंकि जो हमारा सेप्लेटा है वो हमारा क्या कर रहा है, इसके एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। अब अगर हमारा यहाँ पे सेप्लेटा जीन ही नहीं है, उसकी एक्सप्रेशन ही यहाँ पे जुवेनाइल फेज के अंदर नहीं हो रही है तो 172 की भी यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं होगी। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे MIR 172 है वो क्या करता है, वो AP2 की एक्सप्रेशन को इनिबिट करता है। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे 172 ही हमारा क्या है, कम है, तो इसकी वजह से जो हमारा AP2 होगा वो हमारा ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा AP2 और जो हमारा MIR 156, MIR 156 हो गया और एक हमारा यहाँ पे है AP2, इस दोनों की एक्सप्रेशन हमारी जुवेनाइल फेज के अंदर हमारी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जुवेनाइल फेज में इनकी एक्सप्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे जैसे हम अडल्ट फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की ओर ट्रांजिशन शो कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा MIR 156 है उसकी एक्सप्रेशन हमारी कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा MIR 156 होता है वो हमारा एक एज रिलेटेड कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एज यहाँ पे ज्यादा होती जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा MIR 156 है उसकी एक्सप्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी इसकी एक्सप्रेशन कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज की अगर हम बात करें तो अडल्ट फेज में वो एक्सप्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है और रिप्रोडक्टिव फेज तक इसकी एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसकी एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा कि अब ये सेप्लेटा जीन की एक्सप्रेशन को इनिबिट नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से सेप्लेटा जीन की एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। अगर सेप्लेटा जीन की एक्सप्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि जो MIR 172 है उसकी एक्सप्रेशन भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारा 172 की एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे AP2 होगा उसकी एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी। और जो हमारा यहाँ पे AP2 जो हमारा यहाँ पे जीन्स थे, AP2 लाइक जीन जो हमारे जीन होते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, वो फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे हमारा AP2 की एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे कम हो जाती है तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वो फ्लावरिंग को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे और इसीलिए रिप्रोडक्टिव फेज में यहाँ पे फ्लावरिंग शो हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा कि जो हमारा सेपलेटा जीन्स और जो हमारे यहाँ पे MIR172 है उनकी एक्सप्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और जो हमारे वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज के अंदर जो हमारा 156 और जो हमारे यहाँ पे AP2 थे उनकी एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज की, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज में हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे SPL, ठीक है, यानी कि सेपलेटा जीन्स होंगे या और एक हमारे जो MIR172 होंगे उन दोनों की एक्सप्रेशन हमारी यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे A और B होगा क्योंकि उनकी एक्सप्रेशन हमारी जुवेनाइल फेज में कैसी थी, ज्यादा थी, और रिप्रोडक्टिव में उनकी कम हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारे A और B है वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, MIR156 और AP2। और अगर हम यहाँ पे सी और डी की बात करते हैं तो सी और डी हमारे जुवेनाइल फेज के अंदर उनकी एक्सप्रेशन कम थी और रिप्रोडक्टिव फेज में उनकी एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो वो हमारे कौन से होंगे, सेपलेटा एंड MIR172। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए के लिए में यहाँ पे दिया हुआ है 156 तो हमारा हो सकता है, और बी के लिए में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेपलेटा। बी हमारा सेपलेटा यहाँ पे नहीं हो सकता, बी हमारा क्या हो सकता है, AP2 ही हो सकता है, या तो हमारा 156 या फिर जो हमारा बी होगा वो हमारा AP2 हो सकता है, इन दोनों में से हमारा कुछ हो सकता है। सेपलेटा हमारा रिप्रोडक्टिव फेज में ज्यादा होता था तो इसीलिए वो हमारा सी और डी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों जो होंगे ना वो हमारे सी और डी इनमें से कुछ भी हो सकता है, और ये दोनों हमारे ए और बी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है ए के लिए मैं यहाँ पे 156 और बी के लिए 172, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 172 हमारा सी और डी में जाएगा। देन उसके बाद है ए के लिए मैं यहाँ पे 172 दे दिया, तो ये हमारा यहीं से इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ए तो हमारा 172 हो ही नहीं सकता, ए 172 तो हमारा सी और डी में जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ए के लिए मैं यहाँ पे 156 MIR156 दिया हुआ है, और बी के लिए मैं यहाँ पे AP2 दिया हुआ है, तो यही हमारा यहाँ पे पॉसिबल था क्योंकि ए और बी हमारे क्या हो सकते हैं, 156 और AP2 में से हमारे हो सकते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फोर्थ हमारा अभी तक यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद अगर हम सी और डी की बात करते हैं तो सी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 172, ठीक है, और जो हमारा डी है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेपलेटा, तो ये भी हमारा यहाँ पे ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।